और अब आज की वो खबर जिस पर संसद में बहुत हंगामा हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी मंत्री अगर किसी गंभीर अपराध के आरोप में 30 दिन गिरफ्तार रहते हैं, जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो, तो पद छोड़ना पड़ेगा। इसी प्रावधान से जुड़े 3 बिल आज गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया तो जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने आशंका जता दी कि फिर तो केंद्रीय एजेंसी का इस्तेमाल करके सरकार किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन सलाखों के पीछे रख देगी और सरकार अस्थिर करती रहेगी। Democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. जेल जाकर भी शासन चलाते हैं, उससे भारत के राजनीतिक शुचिता कमजोर होती है, शर्मिंदा होती है। उसी को एड्रेस करने का बिल तो है और उस पर इतना हंगामा। सबसे पहला प्रहार मुझे लगता है इसका टीडीपी और जेडीयू पे होगा और उनको बहुत गहरा चिंतन करना चाहिए इस बिल पर समर्थन देने से पहले। गंभीर आपराधिक केस में लिप्त लोग को भी पद पे रहना चाहिए, ये विपक्ष चाह रही है। नरेंद्र मोदी सरकार ने राजनीति में नैतिकता सुनिश्चित करने के नाम पर 3 नए बिल संसद में पेश किए तो विपक्ष ने जबरदस्त विरोध किया। संघ राज्य क्षेत्र शासन अधिनियम 1963 विरोध इतना उग्र हो गया कि गृह मंत्री अमित शाह तीनों विधेयक को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव भी नहीं पढ़ पाए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब 3 विधेयकों को पेश करना शुरू किया तो बताया कि केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025, संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पेश किया जा रहा है। विधेयक पेश होते ही विपक्षी दलों की ओर से नियम 72 के तहत आपत्तियों की झड़ी लग गई। This government is hell-bent on creating a police state. This bill opens the door for political misuse. What is the undue haste and urgency in bringing such a constitutional amendment bill? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूँ कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते। This bill is to threaten the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. अपनी पार्टी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी की ओर से पुरजोर विरोध करता हूँ। विपक्ष की तरफ से 3 प्रस्तावित बिल का विरोध इसलिए किया जा रहा क्योंकि तीनों विधेयकों से मौजूदा कानून में ऐसे संशोधन किए जा रहे हैं जिससे बिना अदालती कार्रवाई पूरे हुए ही प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को पद से हटाया जा सकता है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को अगर 5 साल से अधिक की सजा वाले गुनाह के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है और उन्हें गिरफ्तारी के 30 दिन तक जमानत नहीं मिलती तो 31वें दिन उन्हें पद से स्वतः बर्खास्त मान लिया जाएगा। बाद में अदालत से आरोप मुक्त होने पर वो वापस पद ग्रहण कर सकते हैं। अगर ऐसा कोई बिल आ रहा है तो जैसे भी होगा हमारी पार्टी एकमत से उनका हम संवाद करेंगे कि लेकिन उसके ये भी होगा कि उनका वो वाकई जो जिस मसले में वो गए हैं जेल में, ठीक है, उनका वो उनके ऊपर वो वेरीफाई भी होना चाहिए, ये कहेंगे जी। नरेंद्र मोदी सरकार जिन 3 कानूनों में संशोधन के लिए विधेयक लाई है उनमें केंद्र शासित प्रदेश की सरकार संशोधन विधेयक 2025 के तहत पुराने केंद्र शासित प्रदेश सरकार कानून 1963 की धारा 45 में संशोधन किया जाएगा। 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 के तहत संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन किया जाएगा और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025 के तहत जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 54 में संशोधन किया जाएगा। ये कानून क्यों जरूरी हैं? इसे लेकर केंद्र सरकार ने नए विधेयकों के उद्देश्य और कारण में राजनीतिक नैतिकता को बनाए और मजबूत रखने की नीयत से कानूनों में संशोधन जरूरी बताया, क्योंकि शराब घोटाले में दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 6 महीने जेल में रहे लेकिन पद नहीं छोड़ा और तमिलनाडु के मंत्री बी सेंथिल बालाजी करीब 8 महीने तक हिरासत और जेल में रहने के बावजूद इस्तीफा नहीं दिए थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने ऐसे कानून की दरकार महसूस की ताकि आरोपी नेता जिम्मेदार और संवैधानिक पद पर काबिज न रह पाएं। You can tomorrow you can put any kind of case on a chief minister. But if you have a case on a chief minister, then you have to have a case on the president.
and put him in jail for have him arrested for 30 days without even him being convicted, and then he ceases to be chief minister. It's, it's there plain for everybody to see. So I think that it's absolutely wrong. It's anti our constitution. It's against our constitution. It's undemocratic. We are going back to medieval times when the king could just remove anybody at will. There's no concept of what an elected person is. He doesn't like your face, so he tells ED, put a case, and then democratically elected person is wiped out within 30 days. This is new. क्या परेशानी है आपको इस बिल से? इसीलिए कि ये बिल केजरीवाल ऐसे लोग जो जेल जाते हैं, इस्तीफा नहीं देते, उसके लिए उपाय कर रहा है। और इस बिल में ये भी प्रावधान है कि जैसे ही आपको बेल मिल गया, आप वापस आकर के फिर बैठ जाएंगे। केंद्र सरकार भले राजनीति में नैतिकता के तकाजे पर 3 नए विधेयक पेश करके कानून को मजबूत बनाने का दावा कर रही हो, लेकिन विपक्ष के बड़े सवाल, आरोप और आशंकाएं हैं कि नए कानून के जरिए सरकार की मंशा विपक्षी सरकारों को अस्थिर करने की है। इससे केंद्रीय मंत्रिपरिषद और राज्य विधान परिषद के अधिकारों का अतिक्रमण होगा। देश लोकतांत्रिक संघ की जगह पुलिस स्टेट बनकर रह जाएगा। निर्वाचित सरकार के खिलाफ कार्यपालिका का दुरुपयोग कर जनादेश की अवहेलना होगी। न्याय के नैसर्गिक सिद्धांतों और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन होगा। हालांकि सरकार ने फिलहाल बिल पर कोई फैसला नहीं लिया है। तीनों विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति में भेजने का प्रस्ताव पारित किया गया है। सभी दलों के सांसदों वाली समिति में 3 विधेयक पर चर्चा के बाद तीनों कानूनों में संशोधन संभव है, लेकिन विपक्ष ने सरकार की मंशा और विधेयक के उद्देश्य को लेकर सवाल खड़े किए, जिनका सुलझना फिलहाल आसान नहीं लगता। आज तक ब्यूरो।